अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो कि हमारे थ्योरम्स भी हैं और इसकी डेफिनेशन ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस भी हैं। तो आज हम इसका थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, थ्योरम के अंदर सबसे पहले तो एक चीज याद रखनी है कि आपको पेपर में जस्ट स्टेटमेंट आएगी। स्टेटमेंट से आपने बाकी सारी चीजें खुद ब खुद निकालनी है, यानी फिगर भी खुद निकालनी है, गिवन, प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूफ के अंदर रीजन और स्टेटमेंट्स भी सब कुछ खुद लिखना होता है। मेन इंपॉर्टेंट चीज इसकी स्टेटमेंट के बाद होती है फिगर। और स्टेटमेंट के दो हिस्से होती है, एक होता है जिसमें कंडीशन लग जाती है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है और एक नॉन कंडीशनल होती है। जहां पे स्टेटमेंट के ऊपर वजन पड़ेगा, जोर पड़ेगा, कंडीशन की डिमांड होगी, वो हमारा प्रूफ होगा और उससे पीछे पीछे हमारा क्या होगा, गिवन होगा। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर गिवन क्या है और प्रूफ क्या है। तो स्टेटमेंट क्या है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू। आप बोलते नहीं, कहता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, एक और सिर्फ एक दायरा गुजरेगा, यानी कैन पास है ना, इसका मतलब कंडीशन दिया गया है, ये हमारा प्रूफ में चला जाएगा। थ्रू से थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन गैर हम हद नुकात में से। तो हमारा गिवन कंडीशन से पीछे होता है या आगे भी जा सकता है। हम देखते हैं कैन पास के लिए कंडीशन लगा गया है, यानी वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास, ये कंडीशन है, ये हमारा प्रूफ में जाएगा। थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, तो वो हमारा गिवन जाएगा। यानी गिवन क्या हुआ, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, हमने खुद उनको नाम दिया P Q R का। तो फिगर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक आर्क लेंगे, P से लेके R तक, इसके ऊपर तीन पॉइंट लिख लें, P Q R। ठीक है जी, ये हमारा गिवन हो गया। प्रूफ क्या था, एक ही सर्कल गुजरेगा, तो हम लिखते हैं आ सर्कल विद रेडियस O पासिंग थ्रू P Q and R। अब कंस्ट्रक्शन वो होती है जो हमने एक्स्ट्रा स्टेप करने होते हैं। तो एक्स्ट्रा स्टेप के तौर पे क्या आएगा, हमने इनको ज्वाइन करना है, P को Q से, Q को R से, उसके बाद हमने इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स खींचने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए खींचेंगे कि हम उस आर्क के थ्रू सेंटर निकालेंगे, फिर सेंटर के थ्रू हम P Q R तक डिस्टेंस इक्वल होगा, उन सबको ज्वाइन करेंगे तो हमारा सर्कल कंप्लीट होगा। हमने P Q का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 17, 17.2, 17.3 इन दोनों के अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे सीखे थे, खासकर 17.3 के अंदर, और 17.2 के अंदर भी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, उसके थ्रू हमने इसका परपेंडिकुलर खींचा SG। इसी तरह QR का खींचा TF, दोनों कहां पर मिले, O पर मिले। O को सेंटर मानकर हमने P Q और R तक कंपास को ली, एक सर्कल कंप्लीट कर दिया। देन हमने O को P Q और R तीनों पॉइंट से ज्वाइन भी कर दिया। हम देखते हैं, आप देखें, ज्वाइन किया, सबसे पहले मैंने बताया था ज्वाइन करा P को Q से, Q को R से, देन ड्रा किए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ST टू PQ, ST टू QR, और दोनों कहां मिले थे, O पे, यानी ये हमने लिख दिया ST एंड FT आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। देन हमने क्या किया, बताया था मैंने कि सर्कल कंप्लीट किया, वो लिखा नाउ ड्रॉ द सर्कल विद रेडियस मेजर OP इक्वल OQ इक्वल OR एंड जॉइन दीस पॉइंट्स विद O। यहां तक हमारा कंस्ट्रक्शन बन गया। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे, जिसके अंदर हम इन चीजों को प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट और रीजन की मदद से। पास करना है। अब हम इसके प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ भी क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम निकलेगा। अब देखिए, सबसे पहले हमने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा था SG, इसके ऊपर P Q के ऊपर। जब प्रूफ बात करते हैं तो हमने जो स्टेटमेंट देनी है उसको साबित करने के लिए उसकी एक रीजन भी देनी है। हमने देखा कि S
एसजी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था पी क्यू के ऊपर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो होता है जिसके ऊपर सारे के सारे डिस्टेंसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल डिस्टेंस रखते हैं, कहीं पे भी चले जाए। यानी पी क्यू को या हाफ के बाइसेक्ट करेगा ओ तक। तो यहां से जितनी लाइन है इसके ऊपर मैं यहां लूं या यहां लूं, पी और क्यू से डिस्टेंसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब एवरी पॉइंट ऑन एसजी यानी लाइन एसजी के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले वो पी और क्यू से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंट होगा। हमने स्टेटमेंट दी एवरी पॉइंट ऑन एसजी इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड क्यू। सो जब ये इक्वल होगा पी और क्यू से तो ओ से लेके पी तक और ओ से लेके क्यू तक ये डिस्टेंस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों, इसकी रीजन क्या थी, एसजी क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था पी क्यू का। सिमिलरली हमारा जो एफ से लेके टी तक है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्यू और आर का। तो इसी तरह हमारे डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओ से लेके क्यू तक और ओ से लेके आर तक। यानी सिमिलरली एवरी पॉइंट ऑन टीएफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर। सो ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। और ये क्या था, एफ टी क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था क्यू आर का। हम अब 1 और 2 को देखते हैं। ये है ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। दोनों में कॉमन कौन है, ओ क्यू। जैसे हम प्रॉपर्टी यूज करते थे 9th क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर कि a इक्वल टू बी, b इक्वल टू c। तो a, b और c तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह कंपेयर करेंगे अगर 1 और 2 को तो हम देखेंगे कि o के अलावा, अब देखें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला और ये वाला दोनों कहां मिले हैं, o पे। यानी o के अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो दोनों को बाइसेक्ट करता हो, जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो। तो कॉमन पॉइंट पे डिस्टेंस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नाउ o is the only common point of SG and TF which is equal from P, Q and R। तो यहां से रिजल्ट निकलेगा OP इक्वल OR इक्वल OQ। यानी इसका मतलब therefore a circle with center O, यानी इस सेंटर O से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजरेगा जो किससे पास होगा, P, Q और R से। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। तो यहां पे हमारा थ्योरम नंबर 1 वाइंड अप हुआ।